पति का शव तेल के कड़ाह में, बेटे की आरती, द्वारी भेंट, हृदय से लगा लिया बेटे को, भवन लई आई। लेकिन भरत जी को लगा कि सब अनुकूलता, पर भीतर गए तो कोई नहीं। भरत जी पूछते, मां पिताजी कहां है? कहो कहां तात, कहां सब माता? पिताजी नहीं है और माताएं कहां हैं? और राम लक्ष्मण भैया कहां हैं? कैकेयी जी बोली, बेटा मैं सब समझाती हूं, तुम्हें सब समझाती हूं। बात यह है, तात बात में सकल संवारी, मैंने सब बात बना ली। तो आपने अकेले नहीं, एक सहायक, भय मंथरा सहाय बिचारी, सहायक भी था। अच्छा तो बात बन गई, कुछ बिगड़ गया, कुछ कछु को काज। तो किससे बिगड़ा? आपसे कि मंथरा से? ना हमसे ना मंथरा से। कछु को काज विधि बीच बिगाड़े, ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया। बनाया हमने, बिगाड़ा ब्रह्मा जी। भूपति सुरपति पूर्व पग गए। महाराज दशरथ का देहावसान हो गया। भरत जी रोने लगे कि ये कुछ बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया, अब ये कुछ। समझाने लगी, बेटा यह संसार का नियम है, जो आता है वह जाता है। मां पिताजी के अचानक मृत्यु का कारण पूरी कहानी सुनाई। भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत, राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जी थकित रहे धरी मौन। पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार भूल गए, राम जी के वन गमन का समाचार। भरत जी संत हैं, लेकिन इस समय तो सुन सुट सहमे राजकुमार भरत, बेटा मैंने तेरे भले के लिए किया। पेड़ काटकर पत्तों को पानी देने से पेड़ का भला नहीं होता, और मछलियों के जीवने के लिए तालाब को खाली कराते हैं। पेड़ काटते हैं, पालव सींचा, मीन जीने बारी को नीचा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुंह परेव न कीरा, भूप प्रतीत तोर किमकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। यह श्री भरत जी बोल रहे हैं। भरत तो संत हैं और ऐसे। अरे भाई, संत की गाली भी कल्याण करती है, डांट भी कल्याण करती है। ये क्रोध तो शैली है, तत्व तो कृपा का है। कैसे? डॉक्टर के हाथ में भी छुरी और डाकू के हाथ में भी छुरी, पर डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात लगता है और डाकू के नाम के साथ कुख्यात। एक को पुरस्कार दिया जाता है, एक पर पुरस्कार बोला जाता है। छुरी का प्रयोग दोनों करते हैं, पर एक जीवन बचाने के लिए और एक जीवन नष्ट करने के लिए। भरत जी की गाली संत का वह शस्त्र है जिसने कैकेयी जी के कल्याण के लिए ही इसका उपयोग किया है। कैकेयी जी के मन में आसक्ति का फोड़ा हो गया है। राम जी की भक्ति थी। अच्छा, भक्त के साथ यही समस्या है कि सत्संग से जो मन भक्ति से भर जाता है, कुसंग मिलने पर वही मन आसक्ति से भर जाता है। मंथरा के कुसंग ने भक्त कैकेयी जी को बेटे की आसक्ति से भर दिया। अच्छा, जिससे आसक्ति हो जाए वह अगर अपमान करे तो आसक्ति टूट जाती है। भरत जी को लगा कि मुझसे हो गई आसक्ति और राम जी की भक्ति से ही अलग हो गई है, तो दुर्वचनों के शस्त्र का प्रहार किया आसक्ति के फोड़े पर। और जिस आसक्ति वह अपमान करे तो कैकेयी जी कांप गई और रोते हुए बोली कि जिस बेटे के लिए
वैधव्य लिया, जिस बेटे के लिए सब कुछ लुटाकर राज्य सुरक्षित किया, वह गाली दे रहा है। एक वो बेटा था जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा, तो भी चरणों में बार बार प्रणाम करके गया, मेरा वही बेटा अच्छा है, मेरा वही बेटा अच्छा है, वही अच्छा है। भरत जी मन ही मन खुश हुए कि ऑपरेशन सफल हुआ। मैं भी तो यही चाहता था कि आपको राम जी ही अच्छे लगें, यही यही। भरत जी ने मां कहना बंद कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। लेकिन संत का विरोध राग द्वेष पूर्ण नहीं होता। अगर वही कैकेयी जी राम जी से मिलने वालों में चित्रकूट चलती हैं, तो भरत जी उनकी भी व्यवस्था करते हैं। भाई सौंपी मातु सेवक आई। इतने में मंथरा आ गई, और मंथरा पर बड़ा ध्यान रखते थे लक्ष्मण जी कि जब गड़बड़ी करेगी यही करेगी। तभी कैकेयी ने कहा था दीन लखन सिकास मन मोरे, यही करेगी जब गड़बड़ी होगी, इसी की वजह से होगी। देखो उसी समय मंथरा आई तो सबको लगा कि आज लक्ष्मण जी नहीं है। तुलसीदास जी बोले जाने तो लक्ष्मण जी नहीं है तो लख रस भरी लखन लघु भाई। शत्रुघ्न नहीं लिखा, लक्ष्मण के छोटे भैया तो हैं, और लक्ष्मण जी ने एक ही काम किया, वो बोलते तो हैं ही नहीं, पूरे मानस में बोले ही नहीं। होमगी लात तक कुबर मार बसन विभूषण विविध बनाई। अच्छा देखो ये मंथरा वस्त्र आभूषण धारण करके आई, और इसने कैकेयी माता के वस्त्र आभूषण उतरवा दिए, और यही कहा कि उतारो, फटे पुराने वस्त्र पहनकर को भवन में जाओ। जो दूसरों के वस्त्र आभूषण उतरवा के अपना श्रृंगार करते हो घर फोड़कर, उनका यही उपचार सही है। शत्रुघ्न जी ने होमगी लात तक कुबर मारा। किसी ने कहा अरे बात तो करते सीधे लात। शत्रुघ्न जी ने कहा कि बात करना बड़ों का काम, हम तो छोटे हैं, बात बड़े करें, भरत भैया करें बात, हम तो लात वाले हैं। तो ये लात क्यों चला दी? बोले बहुत देर से बात हो रही थी, जब बात से बात ना बने तब लात। जब वार्ता पे वार्ता हो सफल हो ही नहीं, तब से बात ही तो हो रही। अच्छा तो भरत जी बड़े हैं, हाँ ये बात सही है, बात से बात बन जाए तो लात की जरूरत नहीं है, और जरूरत ना पड़े सो अच्छी, बात से ही बात बन जाए। जब शारीरिक संरचना में भी देखें तो बात ऊपर है, जिह्वा और लात नीचे है। लात तो रहे पर लात के ऊपर बात रहे, बात के ऊपर लात न जाए। अब बात ही ऐसी हो तो अलग बात है। और आगे आगे भरत, पीछे पीछे शत्रुघ्न। पहले बात, और जो बात नहीं तो फिर लात। लेकिन भरत जी ने फिर भी, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, शत्रुघ्न छोड़ दो। और वो क्या कह रही, आह दयु में का नसावा करत नीक फल आने से पावा। अच्छा करते बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी समझ गए कि शारीरिक गड़बड़ी नहीं, दिमाग भी खराब है, तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। पर भरत जी ने कैसे छोड़? तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भरत भैया इसे छोड़ दूं? हाँ। तो ये अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? अपराधी को दंड देना धर्म है कि अधर्म? का धर्म है, का तो धर्म का पालन करने दीजिए। तो भरत जी ने कहा कि पहले पता तो लगा लो वो अपराधी है कि नहीं। तो अपराधी क्यों नहीं? सब जानते हैं। अरे का सब तो इसे जानते हैं कि पगली है, पूरी अयोध्या जानती है, नाम मंथरा, मंद मति, मति मंद है, अब तो पगली है, उसको क्या? तो हमारी माता कैकेयी तो विदुषी है। शत्रुघ्न जी कांप गए, तो क्या माता को अपराधी माने? भरत जी ने धीरे से कहा माता का भी अपराध नहीं। फिर अपराधी कौन है?
भरत जी ने कहा कि विचार करो शत्रुघ्न, मंथरा ने तो माता को भड़काया, और क्या कहकर भड़काया, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, मेरा ही तो नाम लिया कि तुम्हारा बेटा विदेश में है। अच्छा सोचो, अगर बेटा ना होता तो आसक्ति होती, और आसक्ति ना होती तो क्या भड़कती। तो सारा अनर्थ हुआ किसकी वजह से, बेटे की वजह से। तो मुझे तो लगता है कि कैकेयी माता का भी दोष नहीं, मही सकल अनर्थ कर मूला, सब मेरे कारण हुआ है, मैं ही अपराधी हूं। इसलिए शत्रुघ्न जो भी सजा मिले वो मुझे मिलनी चाहिए। जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा न कोई। और मूल का, मैं अनर्थ के वृक्ष का मूल हूं और मूल दिखाई नहीं देता। तो कैकेयी माता तो दोषी दिखती हैं, मंथरा तो दिखती हैं, पर जिसके कारण यह सब उपद्रव हुआ वह तो मैं हूं, वह तो मैं हूं। शत्रुघ्न जी चरणों में गिर गए कि धन्य है श्री भरत, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत, भरत समझा। कौशल्या पही गे दो भाई। शाम का समय, माता कौशल्या की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भरी हैं। राम लखन सीय कहाँ बन के बसन योग्य, तिन्हें मुनिवेश कर कानन पठाया है। हाय बिन पिता के चार चार प्रतापी लाल, क्रिया बिन बिहाल परी उन्हीं की काया है। बाबरे विधाता विचित्र तेरी माया है। श्री तुलसीदास जी गीतावली में उल्लेख करते हैं, जननी निरखत बान धनुहिया। राम जी के बचपन के खिलौने, छोटे छोटे धनु, छोटे छोटे बाण, उन्हीं को देख रही हैं। और बार बार उर नैन नीलावत, उर नैन नीलावत प्रभुजू की ललित पनहिया। कभी सोचती हैं, आज को भोर और सो माई, ये सवेरा कुछ और तरह का